पहलगाम वाक़े को जवाब बनाकर इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर। भारत आबी दहशत गर्दी पर उतर आया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा वाघा अटारी बॉर्डर को बंद करके बॉर्डर चेक पोस्ट को ख़त्म किया जाएगा। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े मनसूख कर दिए गए। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरी 1 मई तक अटारी चेक पोस्ट के रास्ते वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फ़ज़ाई मुशीरों को नापसंदीदा भी करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी बंद करने का फैसला। भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात का जवाब देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। भारत के नाकाबिल अमल आबी इक़दामात की जवाबी हिकमत अमली तय होगी। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं भारत के पास अगर शवाहिद हैं तो पेश करें। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशतगर्दी वाक़या का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। भारत ने एक्शन लिया तो हमारी तैयारी है। भारत के ऐलानात में गैर संजीदगी नजर आती है। भारतीय इक़दामात का सिफारती सतह पर भरपूर जवाब देने पर मुशावरत जारी। सिफारती ज़राए ने बताया पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सिफारती जारहियत का उसी की ज़ुबान में जवाब देने का फैसला कर लिया गया है। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद निचली सतह पर लाया जाएगा। भारतीय दिफाई, एरोनॉल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान है। भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जाएगा। इस्लामाबाद में भारतीय कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर गौर होगा। जल्द भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब किए जाने का इम्कान है। सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत की आबी जारहियत पर तराया। पहलगाम फॉल्स फ्लैगशिप ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर सिंतास मुआहिदे को गैर कानूनी तौर पर यकतरफा मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक भारत किसी भी तरह कानून के तौर पर इस मुआहिदे को यकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। ये मज़मूम हरकत 1960 के सिंतास मुआहिदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। सिंतास मुआहिदे की शिक नंबर 12(4) के तहत ये मुआहिदा उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुतफ़िक ना हो। भारत इस तरह के नाकाबिल अमल और गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात करके अंदरूनी बेकाबू हालात से पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले पर श्रीनगर के कश्मीरी शहरियों ने अहम सवालात उठा दिए। मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने भी पहलगाम वाक़े को मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहते हैं पहलगाम ड्रामा एक चाल है। 1990 से अब तक कौन सा सियाह हमने मारा है। इतने भारी सिक्योरिटी इंतजामात और सिक्योरिटी कैमरों की मौजूदगी में ये हमला कैसे हो गया। भारतीय हुकूमत ने 2019 से कश्मीर को खत्म करना था। उमर अब्दुल्ला इनसे स्टेटहुड मांग रहा था, इसलिए ये ड्रामा किया गया। आसमाना मत, पाकिस्तान तैयार है। अमन हमारा पैगाम है, गैरत हमारी पहचान। पाकिस्तान हर महाज पर तैयार। भारत की इश्तियाल अंगेजी के बावजूद पाकिस्तानी कौम पुरअज़्म, सब्र को कमजोरी ना समझा जाए। जब बात हुई वतन की तो हर पाकिस्तानी सिपाही है। कौम यकजुबान है, वतन पर आंच नहीं आने देंगे। न डरते हैं न झुकते हैं। हम हैं अमन के अलंबरदार, मगर गैरत के मुहाफिज हैं। ये है पाकिस्तान, अमन हमारी पहचान, गरूर हमारी गैरत, सब्र हमारा हथियार। लेकिन वतन पर आंच आई तो हर पाकिस्तानी सिपाही है। हमारी पाक मिट्टी है, याद रखना। हम सब सिपाही हैं, याद रखना। हम जिंदा कौम हैं, याद रखना। हम पाकिस्तानी हैं, याद रखना। ये सिर्फ एक सरजमीन नहीं, वो ख्वाब है जो लाखों आंखों ने देखा। वो कुर्बानी है जो माओ ने दी। वो दुआ है जो रातों को उठकर मांगी गई। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने भारत में होने वाले मुकाबले में शिरकत से माजरत कर ली। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भारत में होने वाले बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत दी थी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का कहना है इनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से उन्होंने 20 मई को बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत से माजरत की है।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका के दौरान नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमस से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तानी ख़वातीन की माली शमूलियत से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। आलमी शराकतदारों की मदद से नेशनल फाइनेंशियल इंक्लोजर स्ट्रेटजी के नफाज का खुसूसी जिक्र किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तुर्क वज़ीर ख़ज़ाना से भी मिले। तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ की वसी गुंजाइश पर जोर दिया। तुर्क सरमाकारों और ताजरों की सरमाकारी। PIA की निजकारी का इश्तिहार जारी। PIA में 51 से 100% हिस्सेस की फरोख्त का ऐलान। निजकारी कमीशन के मुताबिक इजहार दिलचस्पी जमा कराने की आखिरी तारीख 3 जून है। मैनेजमेंट कंट्रोल भी निजी शोबे को मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत PIA में अक्सरियती शेयर होल्डर है। मुनाफा बख्श रूट्स पर कामयाब ऑपरेशन जारी है। निजकारी के जरिए PIA की तरक्की का इम्कान है। सक्खर में वकला का मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ जारी धरना। 7वें रोज में दाखिल मुजाहिरीन का मंसूबा खत्म होने तक उठने से इनकार। धरने के बायस पुन्नुआकिल में पेट्रोल का बहरान पैदा हो गया। मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मुकम्मल तौर पर खत्म। अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला। गाड़ियों की तवील कतारें मौजूद। घंटों इंतजार के बावजूद भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। सिंध पंजाब से आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से जेब मुलाकातों की अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने जेब मुलाकात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ तौहीन अदालत केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया? अदालत ने इस पर भी रिपोर्ट तलब कर ली। सिंगल बेंच भी केस सुन सकता है। एक बंदा हमारे भतीजे हमारे भेजते हैं, बाकी दूसरों को देते हैं। वकील सलमान अकरम राजा के दलाल शिबली फराज, उमर अयूब और अलीमा खान अदालत में पेश हुए। चीन ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। चीन में 10G ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मुतारिफ करा दी गई। 10G ब्रॉडबैंड की डाउनलोड स्पीड 9,934 मेगाबाइट्स फी सेकंड और अपलोड स्पीड 1008 मेगाबाइट्स फी सेकंड है। 10G इंटरनेट की स्पीड इतनी है कि तकरीबन 20 GB की फुल लेंथ 4K मूवी सिर्फ 20 सेकंड में डाउनलोड की जा सकती है। ChatGPT तैयार करने वाली कंपनी OpenAI गूगल क्रोम को खरीदने की ख्वाहिशमंद। गूगल की ऑनलाइन सर्च पर इजारादारी खत्म करने के लिए जल्द अदालती समाअत में इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। इस हवाले से मार्च 2025 में अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालत को तजवीज़ दी थी कि गूगल क्रोम ब्राउज़र को फ़रोख्त कर देना चाहिए अगर गूगल की जानिब से इस हवाले से फैसला किया जाता है। सोने के जेवरात अब ATM मशीन के जरिए फरोख्त किए जा सकेंगे। चीन के शहर शंघाई के एक मॉल ने ऐसी ATM मशीन मुतारिफ कराई है जो बगैर